रोशन, क्या तुम्हारी माँ हमारी शादी के लिए मान गई? नहीं रिमी, अभी माँ नहीं मानी है, लेकिन तुम चिंता मत करो। चाहे जो भी हो जाए, मैं उन्हें मना कर रहूंगा। और अगर माँ फिर भी नहीं मानी, तो हम अपने दम पर शादी करेंगे। क्या तुम तैयार हो? रोशन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारा साथ है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी सबकी खुशी से हो, खासकर तुम्हारी माँ की। अगर हमें थोड़ा इंतजार करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। रिमी, तुम्हारा दिल कितना साफ है। तुम हमेशा सबकी खुशी के बारे में सोचती हो। यही बात मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देती है। मैं वादा करता हूँ, मैं माँ को जरूर मना लूंगा और हमारी शादी भी सबकी खुशी से ही होगी। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसी समय झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की हल्की आवाज आई। रोशन और रिमी ने चौंककर इधर-उधर देखा। कौन है वहाँ? रोशन ने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरअसल वो त्रिशा थी, जो चुपके से वहाँ आकर दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। त्रिशा ने मन ही मन कहा, तो ये बात है, तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, अब मैं देखती हूँ तुम्हारा ये प्यार कैसे पूरा होता है। माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है? माँ, मैं रिमी से ही शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकता और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी शादी के लिए मान जाए। रोशन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ये शादी नहीं हो सकती। माँ, अगर आप मेरी खुशी चाहती है, तो कृपया मान जाइए। मैं वादा करता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन रिमी रोशन से मिलने के लिए जा रही थी। तभी अचानक बीच रास्ते में त्रिशा आकर उसका रास्ता रोक लेती है। रिमी चौंककर रुक जाती है। तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या तुम रिमी हो और रोशन से मिलने जा रही हो? मेरा नाम त्रिशा है, मैं रोशन की दोस्त हूँ। उसने मुझे तुम्हें बताने के लिए भेजा है कि वो आज नदी के किनारे नहीं है, वो गुफा की तरफ गया है। गुफा? लेकिन उसने तो मुझे नदी के किनारे बुलाया था। हाँ, पहले वही तय हुआ था, लेकिन बाद में उसने जगह बदल दी। उसने कहा कि तुम भी वहीं आ जाना। ठीक है, चलो तो फिर वे लोग गुफा की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे गुफा तक पहुंच गए और वहां रुक गए। तभी त्रिशा ने कहा, रोशन गुफा के अंदर है, तुम अंदर जाओ और तुम दोनों आराम से बातें करो। मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी। रिमी गुफा के अंदर चली गई। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही रिमी बाहर आने लगी, तभी उसने अचानक देखा कि गुफा का दरवाजा धीरे-धीरे बंद हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से कोई उसे बंद कर रहा हो। रिमी घबरा गई और जोर से बोली, त्रिशा, त्रिशा, तुम बाहर हो ना? हाँ रिमी, मैं यही हूँ। ये क्या कर रही हो?
दरवाजा खोलो। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हें समझ आएगा कि दर्द क्या होता है। नहीं त्रिशा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छीना। रोशन खुद मुझसे प्यार करता है। प्लीज मुझे बाहर निकालो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। अब बहुत देर हो चुकी है रिमी, अब तुम यहीं रहोगी। यह कहकर उसके कदमों की आवाज दूर जाने लगी। गुफा के अंदर अंधेरा और डर और भी गहरा हो गया। रिमी अकेली थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या रोशन समय पर रिमी को ढूंढ पाएगा? उधर रोशन नदी के किनारे रिमी का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन रिमी नहीं आई। रोशन ने चिंतित होकर इधर उधर देखा। धीरे धीरे शाम रात में बदलने लगी और उसका इंतजार बेचैनी में बदल गया। रिमी अभी तक क्यों नहीं आई? शायद आज वह नहीं आ पाएगी। उदास मन से रोशन वहां से उठकर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी चिंता बनी हुई थी। बहुत रात हो चुकी थी। झीलिक घर में रिमी का इंतजार कर रही थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती और चिंतित होकर कहती, रिमी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वह तो शाम तक आ जाने वाली थी। कहीं उसके साथ कुछ कर। उसका दिल घबराने लगा। रात और भी गहरी होती जा रही थी। झीलिक डरते हुए रोशन के घर पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। झीलिक जोर जोर से पुकारते हुए बोली, रोशन, रोशन, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या रिमी तुम्हारे घर आई है? नहीं, रिमी तो यहाँ नहीं आई। वो शाम को तुमसे मिलने गई थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। क्या? लेकिन वो तो आज मुझसे मिलने आई ही नहीं। वह तो शाम तक आ जाने वाली थी। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? चलो झीलिक, अब हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। लगता है रिमी बहुत मुसीबत में है। उसे अभी के अभी ढूंढ निकालना होगा। फिर वो दोनों रिमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। बहुत देर तक खोजने के बाद आखिरकार वे उसी जगह पहुंच गईं, जहां रिमी को कैद करके रखा गया था। वहां से वे दोनों जाने ही वाली थीं कि झीलिक की नजर उस गुफा के बंद मुंह पर पड़ी। तभी झीलिक ने कहा, रुको, देखो, इस गुफा का मुंह बंद है। मुझे लगता है रिमी यहीं अंदर कैद है। हमें किसी तरह इसे खोलना होगा, वरना हम उसे कैसे बचाएंगे? तुमने सही कहा। इस गुफा का मुंह तो कभी बंद नहीं होता था, फिर आज ये बंद क्यों है? जरूर अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमें इस गुफा को खोलकर देखना होगा। हो सकता है रिमी भी यही हो। तुम यही रुको, मैं गुफा के मुंह से पत्थर हटाने की कोशिश करती हूँ। कुछ देर कोशिश करने के बाद गुफा का मुख खुल जाती है और रिमली वहां से बाहर निकल आती है। वह घबराती हुई तुम लोग आ गए। मुझे लगा मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। तुम लोग नहीं होते तो मुझे यहीं रहकर मरना पड़ता। लेकिन रीनी, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? तुम तो मुझसे नदी के किनारे मिलने आने वाली थीं। फिर अचानक यहाँ क्यों आ गई? और तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? हाँ रोशन,
मैं तुमसे ही मिलने जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में मुझे एक लड़की मिली। वो मेरे पास आकर बोली, क्या तुम रीमी हो? तुम रोशन से मिलने जा रही हो ना? मैं रोशन की दोस्त हूँ। रोशन नदी के किनारे नहीं है, वो गुफा की तरफ गया है और उसने तुम्हें भी वहीं बुलाया है। मैंने उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब याद आ रहा है, उसने अपना नाम बताया। उसका नाम त्रिशा था। त्रिशा, लेकिन वो मेरी दोस्त नहीं है। माँ मेरी शादी उसके साथ करना चाहती है, इसलिए वो हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रही है। लेकिन अब समय आ गया है। तुम चिंता मत करो रीमी, चलो अब घर चलते हैं। मैं माँ को सब सच बता दूंगा और अगर सब ठीक रहा तो मैं कल ही तुमसे शादी कर लूंगा। रीमी तो अब गई। अब बारी है रोशन को अपने पक्ष में करने की। कल सुबह मैं रोशन से बात करूंगी और उसे हमारी शादी के लिए मान ही लूंगी। मैं उसे ऐसी बातें बताऊंगी कि वो बस सुनता ही रह जाएगा। मैं कहूंगी कि रीमी किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। वो तुमसे मिलने आई ही नहीं और अब कहीं नहीं मिल रही।